नमस्कार बच्चों, आप सभी का स्वागत है आपके अपने यूट्यूब चैनल होम साइंस में, जिसमें आज आप सब देखने वाले हैं एमए फर्स्ट सेमेस्टर होम साइंस। जी हाँ, एमए फर्स्ट सेमेस्टर होम साइंस की क्लास चलने वाली है, जिसमें आज आप बहुत ही महत्वपूर्ण टॉपिक को हल करने वाले हैं, समझने वाले हैं, जो बाल विकास का सिद्धांत है। ठीक, इससे पहले वीडियो में मैंने बाल विकास के बारे में परिभाषाएं दी थी, वो बहुत ही इम्पोर्टेंट था। किसी कारणवश और बीच में कट जाने के कारण मैंने बाल विकास के सिद्धांत को उसी में पढ़ाने वाली थी, पर हो नहीं पाया था संभव। तो आज के इस वीडियो में आप बाल विकास के सिद्धांत को कवर करेंगे और यह बहुत ही इम्पोर्टेंट है। अधिक से अधिक वीडियो को शेयर करें और ज़्यादा से ज़्यादा लोग टेलीग्राम चैनल से भी जुड़ें, जहां से आप आसानी से पीडीएफ प्राप्त कर सकते हैं। और बाय गॉड अगर आपके पास नहीं जाता है वीडियो का नोटिफिकेशन, तो आप वहां से टेलीग्राम चैनल से बहुत आसानी से वीडियो का लिंक प्राप्त करेंगे और वहां से पीडीएफ भी प्राप्त कर सकते हैं। ठीक, तो टेलीग्राम चैनल से ज़रूर जुड़ें। तो बाल विकास प्रिंसिपल ऑफ चाइल्ड डेवलपमेंट, जो ह्यूमन डेवलपमेंट आप पढ़ रहे हैं फर्स्ट सेमेस्टर होम साइंस में, उसमें सिद्धांतों के बारे में भी दिया गया है आपके सिलेबस में, तो सिद्धांत भी पढ़ना बहुत इंपॉर्टेंट है। तो विकास के सिद्धांतों को हम दो वर्गों में विभाजित करते हैं। फर्स्ट होता है आपका अवस्था का सिद्धांत, सेकंड होता है आपका प्रक्रिया का सिद्धांत। ये ही मेन दो सिद्धांत हैं, अवस्था का और प्रक्रिया का। ठीक, अवस्था का सिद्धांत स्टेज ऑफ थ्योरी जो होती है, स्टेज ऑफ थ्योरी आपको पढ़ना है। आपके फर्स्ट सेमेस्टर में बहुत विस्तार से दिया गया है स्टेज ऑफ थ्योरी। ठीक, तो हम पढ़ाएंगे, ऐसा नहीं है नहीं पढ़ाएंगे। आज आप फिलहाल इतना समझ लें जितना पढ़ा रहे हैं। और अभी तक जो बच्चे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किए हैं, चैनल को सब्सक्राइब कर लें ईमानदारी के साथ, और वीडियो भी लाइक अवश्य करा करें। अवस्था का सिद्धांत, स्टेज ऑफ थ्योरी। अवस्था सिद्धांतों का आशय उन सिद्धांतों से है जो मानव विकास को विभिन्न अवस्थाओं में विभाजित कर मानव विकास के रूप, जो स्वरूप के आधार पर तथा व्यक्तित्व निर्माण की इस प्रकार व्याख्या करते हैं कि उनके संबंध में पूर्व कथन या भविष्यवाणी की जा सकती है। तो ये क्या कहलाता है आपका अवस्था का सिद्धांत। अवस्था का सिद्धांत के अंतर्गत आते हैं फ्रायड जी, ये एक राइटर हैं। फ्रायड का मनोलैंगिक सिद्धांत, इनका नाम भी दे दिया गया है। इन्होंने मनोलैंगिक सिद्धांत दिया था जो बाल विकास में। तो ये कहते हैं कि इस सिद्धांत के प्रतिपादक राइट थे। उनके उनके अनुसार प्रत्येक व्यक्ति के अंदर काम शक्ति पाई जाती है, जिसे लिबिडो कहा जाता है। ठीक, उसके बाद एरिक एरिक्सन का मनोसामाजिक विकास का सिद्धांत। एरिक एरिक्सन जो थे, ये मनोसामाजिक विकास का सिद्धांत दिए थे। इन्होंने कहा कि इस सिद्धांत का प्रतिपादन एरिक एरिक्सन ने महोदय ने किया था, किंतु इन्होंने कामुकता के स्थान पर सामाजिक तत्वों तथा सामाजिक अनुभूतियों को महत्व दिया था। इन्होंने बाल विकास में कहा कि जो सामाजिक मनोसामाजिक अनुभूतियाँ हैं, इन पर विशेष बल दिया। इन्होंने समाज के बारे में कैसे बच्चा समाज में विकसित होता है, किस तरह से वो सामाजिक तौर तरीकों से संबंधित जानकारी एकत्र करता है, ये सब इन्होंने बताया था। उसके बाद आते हैं जीन पियाजे जी। जीन पियाजे बहुत ही चर्चित हैं आपके मनोविज्ञान में, क्योंकि इन्होंने अपने बच्चे के ऊपर ही रिसर्च किया था। ठीक, याद रखना। जीन पियाजे का संज्ञानात्मक विकास, जो जीन पियाजे का जन्म सन 1896 में हुआ था, और पियाजे के अध्ययनों को बाल विकास पर विशेष प्रभाव पड़ता है। जो पियाजे जी थे, इन्होंने व्यक्ति को एक क्रियाशील जीव के रूप में देखा, जो कि स्थिर रूप से वातावरण के साथ अंतःक्रिया करता है। और पियाजे ने मानव विकास की 4 अवस्थाएं बताई थी। पियाजे जी ने मानव विकास की कितनी अवस्थाएं बताई थी? 4 अवस्थाएं बताई थी। ये 4 अवस्थाएं संवेदी पेशीय अवस्था थी। पहला था आपका संवेदी पेशीय अवस्था, दूसरा था पूर्व संक्रियात्मक अवस्था, तीसरा था स्थूल संक्रिया की अवस्था, चौथा था औपचारिक संक्रिया की अवस्था। ये 4 अवस्थाएं बताई थी पियाजे जी ने अपने बाल मानव विकास की अवस्थाओं में। ठीक, और उसके बाद आते हैं आपके कोहलबर्ग का नैतिक विकास का सिद्धांत। इन्होंने नैतिक, अगर कहीं पर नैतिक दिया है तो जान लो कोहलबर्ग ने दिया था नैतिक विकास का सिद्धांत। ठीक, इन्होंने कहा कि कोहलबर्ग ने कहा कि कुल वर्ग में नैतिक विकास के संबंध में अपना विभिन्न सिद्धांत प्रस्तुत
किया है, जिसमें नैतिक विकास को केंद्रीय स्थान प्रदान कर मानव विकास की व्याख्या की है। और इसी प्रकार कुल वर्ग का सिद्धांत नैतिक विकास का सिद्धांत होते हुए भी मानव विकास का सिद्धांत है, इसीलिए यह सिद्धांत उसी के नाम से संबंध हो गया था। ठीक, तो आपने प्रक्रिया का सिद्धांत सेकंड आता है। अब तक आपने अवस्था का सिद्धांत देखा, अब प्रक्रिया के सिद्धांत में देखेंगे। सॉरी बच्चों, 1 मिनट, नहीं तो ये PDF में भी आपको मिलेगा। तो अभी तक लाइक नहीं किया तो लाइक कर दो। प्रक्रिया का सिद्धांत अर्थात प्रोसेस ऑफ थ्योरी। प्रोसेस ऑफ थ्योरी में क्या होता है? प्रक्रिया। सिद्धांतों का तात्पर्य उन सिद्धांतों से है जो मानव विकास की व्याख्या विकास के विभिन्न अवस्थाओं में विभाजित न करके सीधे एक या एक से अधिक प्रक्रियाओं या और प्रक्रियाओं के आधार पर करते हुए मानव विकास के संबंध में पूर्व कथन या भविष्यवाणी करते हैं। इसी प्रक्रिया से दांते के अनुसार अंतर्गत प्रमुख सिद्धांत निम्नलिखित है। ठीक, पहला सिद्धांत है बंडूरा का सामाजिक अधिगम सिद्धांत। इन्होंने बंडूरा जी ने कहा कि इस सिद्धांत के अनुसार बालक के विकास प्रमुख रूप से उसके सामाजिक अधिगम के फलस्वरूप होता है, और सामाजिक अधिगम में बालक एक समाज अथवा सामाजिक परिवेश की महत्वपूर्ण भूमिका रहती है। ठीक, उसके बाद गैसले का परिपक्वता का सिद्धांत। गैसले जी ने कहा कि मानव विकास का परिपक्वता सिद्धांत प्रमुख रूप से गैसले के नाम से ही जुड़ा है, क्योंकि विकासात्मक मनोविज्ञान तथा मानव विकास के मनोवैज्ञानिक के अंतर्गत परिपक्वता प्रत्यय का न केवल गैसले ने सर्वप्रथम प्रयोग किया, बल्कि परिपक्वता को प्रधान तत्व भी माना जाता है। तो आपने, आई होप आपने दो सिद्धांतों के बारे में बहुत अच्छे से जाना। एक आपका होता है अवस्था का सिद्धांत, दूसरा होता है आपका बाल विकास के सिद्धांत में पहला अवस्था का सिद्धांत, दूसरा है आपका प्रक्रिया का सिद्धांत। तो अवस्था का सिद्धांत आपको बहुत पढ़ना है, बहुत इम्पोर्टेंट है आपके एक सेमेस्टर के एक तो टॉपिक ही है, एक आपका लेसन ही है सिद्धांत से। ठीक, जो प्रोसेस ऑफ थ्योरी है। ठीक, प्रोसेस ऑफ थ्योरी। ठीक, जिसमें कोहल वर्ग के बारे में पढ़ना है, कोहल वर्ग का सामाजिक सिद्धांत। ठीक, तो आई होप आपने बहुत अच्छे से समझा। अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया तो सब्सक्राइब कर लें। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में नेक्स्ट टॉपिक के साथ, तब तक के लिए जय माता रानी।